गुड आफ्टरनून, वेलकम टू ऑल द मीडिया पेटर्निटी। आज नेशनल पीपल्स पार्टी अरुणाचल प्रदेश के यूनिट आपके सामने नेशनल पेंशन स्कीम को लेके एक प्रेस ब्रीफिंग रखने जा रहा है। इनफैक्ट ये नेशनल पेंशन स्कीम रिसेंटली 2008 से अरुणाचल प्रदेश में लागू है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए 2004 से इसका इम्प्लीमेंटेशन लागू है। तो इस स्कीम को लेके नेशनल पीपल्स पार्टी एक रेस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी इसलिए कंसर्न है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में 10% ऑफ द पॉपुलेशन सर्विस सेक्टर पे, गवर्नमेंट सर्विस सेक्टर पे डिपेंड करते हैं। और सिंस हमारा ये ट्राइबल स्टेट होने के कारण से इस फैमिली मेम्बर में अगर एक आदमी गवर्नमेंट जॉब करता है तो वो लगभग 10 या 11 सदस्य को इकोनॉमिकली सपोर्ट करते हैं। यानी कि स्टेट में इंडस्ट्री कमी होने के कारण से या टूरिज्म सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट इसकी कमी होने के कारण से या यहाँ लेस कंज्यूमर होने के कारण से, बिजनेस सेक्टर में स्कोप कम होने के कारण से हमारा यहाँ का पॉपुलेशन जो फैमिली मेम्बर्स जो जॉब में एंगेज है उनको ज़्यादा डिपेंड करना पड़ता है। तो जब हम देखा जाए 10% ऑफ पॉपुलेशन यानी कि अरुणाचल पॉपुलेशन अगर 14 लाख है तो लगभग 1 लाख पॉपुलेशन गवर्नमेंट जॉब में है ये अप्रॉक्सीमेटली। और ये 1 लाख में से अगर एक फैमिली मेम्बर्स जब जॉब में रहता है वो 11 मेंबर्स को या 10 मेंबर्स को सपोर्ट करना, मतलब लगभग 11 लाख पॉपुलेशन इज डिपेंडेबल ऑन दी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का अर्निंग से, ये हम माना जाता है। इसलिए अगर ये NPS गवर्नमेंट एम्प्लॉय का वेलफेयर के लिए नहीं है तो हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न होता है क्योंकि हम सिर्फ 1 लाख पॉपुलेशन पे हम कन्फाइन नहीं रहना चाहिए, हमें 11 लाख पॉपुलेशन का वेलफेयर के लिए सोचना चाहिए। इसलिए ये कंसर्न को लेके हम आज आया है, स्पेशली जो गवर्नमेंट सर्विस सेक्टर में जो अरुणाचल प्रदेश में काम कर रहा है उनका हित के लिए। तो ये NPS चीज़ क्या है? तो ये नेशनल पेंशन सिस्टम इनफैक्ट इट इज़ ए कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ ऑल पेंशन सिस्टम। और ये 2004 में गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल सेंट्रल गवर्नमेंट से लागू किया है। तो इनफैक्ट इसको अरुणाचल में 2008 से लागू करना था। तो इसका ग्रीवेंसेस को लेके जो कोसाप है या एनी अदर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश वो लोग रिवोल्ट किया। उनको लगा कि NPS में वो बेनिफिट नहीं जहाँ में ऑल पेंशन सिस्टम में बेनिफिट है और इसमें काफ़ी सा उन लोग डिमेरिट्स दिखाई दिया, इसलिए वो लोग इसको अपोज किया करके गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश और सर्विस फेडरेशन के बीच में एक समझौता नहीं आने के कारण से एक किस्ते गया और 2013 में ही गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश MAU नेशनल डिपॉजिटरी लिमिटेड मुंबई का साथ MAU साइन करने के बाद ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में 2008 से लागू किया गया। तो वो मैं हिस्ट्री को बता रहा हूँ। सेकेंडली ये NPS चीज़ क्या है? तो NPS में यह है कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय 2008 का बाद एंट्री किया है उनको 10% ऑफ दी टोटल सैलरी से उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है और इक्वल अमाउंट द गवर्नमेंट साइड से कंट्रीब्यूट करेंगे। और ये कंट्रीब्यूशन जो अमाउंट है उनको टायर 1 या टायर 2 अकाउंट पे पार करेंगे। तो ये सिस्टम है। और सेकेंडली इस सिस्टम में क्या है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय किसी तरह से एक्सपायर डेट हो जाता है ड्यूरिंग द सर्विस लाइफ पीरियड में, उनको पेंशन बेनिफिट नहीं है, फैमिली को पेंशन बेनिफिट नहीं है, उनका नॉमिनी को नहीं है, या फिर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो सकता है ऑन मेडिकल सीरियस मेडिकल ग्राउंड लाइक पैरालिसिस हो जाता है तो उनको BRS वॉलंटरी रिटायरमेंट का स्कीम्स इसमें कवर अप नहीं है। ये एक बड़ा सा लूपहोल इसमें दिखाई दे रहा है। तो इसमें जो बेसिकली जो डिमेरिट्स जो हम दिखाई दे रहे हैं वो लगभग 6 पॉइंट है। नंबर 1, NPS में जो हम 10% कंट्रीब्यूट करते हैं तो वो बेसिकली आप ड्यूरिंग योर सर्विस टेन्योर पे आप सिर्फ उसका 25% ही विड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई एम्प्लॉय 100 रुपीज़ डिपॉजिट कर रहा है तो 25 रुपीज़ विड्रॉ कर सकते हैं, जो आपके लिए यूटिलिटी में नहीं आता। वेरेज इन ऑल पेंशन में अगर आप 100 रुपीज़ डिपॉजिट किया है आप 90% ड्रॉ कर सकते हैं डिपॉजिट अमाउंट से, या फिर एडवांस 90% आप डिपॉजिट करके उसको आपका बच्चा का मैरिज के लिए या स्कूल के लिए घर कंस्ट्रक्शन यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वो प्रोविज़न
एनपीएस में नहीं है। सेकेंडली, अगर कोई डेथ हो जाता है मीन टाइम सर्विस में, हो सकता है आपका 5 ईयर्स ऑफ सर्विस लेंथ में या 20 ईयर्स ऑफ सर्विस लेंथ बिफोर सुपरनेचर में डेथ हो जाता है, या वो किसी कारण से उन डोमेस्टिक ग्राउंड से सर्विस छोड़ देता है, तो उनका जो एलिजिबल जो विड्रॉ लिमिट है वो सिर्फ 20% रखा गया और 80% वो इक्विटी में चला जाता है एनआईटी में। तो ये 20% जो अमाउंट आप जो विड्रॉ कर सकते हैं वो काफ़ी लेस अमाउंट रहता है, यानी कि आप 100 रुपीज़ जमा करते आप 20 रुपीज़ ही विड्रॉ कर सकते हैं, जो आपका यूटिलिटी में नहीं आता है। और इन केस ऑफ सुपरनेशन, यानी कि आप सर्विस को कंप्लीट करता है, तो 30 ईयर्स ऑफ सर्विस लेंथ आप पूरा करता है, तो आपको जो अमाउंट आपने जो डिपॉजिट किया है वहाँ से आप मैक्सिमम 60%, यानी कि अगर आप 100 रुपीज़ जमा किया है तो आप सिर्फ 60 रुपीज़ विड्रॉ कर सकते हैं मैक्सिमम, और मिनिमम 40 रुपीज़ को आपको एनआईटी में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो ये 60 रुपीज़ स्पेशली जो ग्रुप ए और ग्रुप बी ऑफिसर रहेगा उनके लिए थोड़ा सा बेनिफिटेड लगता है, यूटिलिटी में आ सकता है। लेकिन ग्रुप सी डी स्टाफ जो नाइट चौकीदार है, जो ड्राइवर है, जो माली है, उनके लिए 30 ईयर्स का सर्विस पीरियड का बाद वो जो 60% विड्रॉ करने का जो मौका मिलता है अपना पैसा, वो इतना यूटिलिटी में नहीं आएगा, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन कम रहता है। हो सकता है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसका कंट्रीब्यूशन अगर 5000 रहता है तो लगभग 6 लाख का रहता है, तो इसका 60% मन से लगभग आपको 4 लाख जैसे आप विड्रॉ कर, जो 30 ईयर्स के बाद 2050-60 के आसपास में वो पैसा यूटिलिटी में नहीं आता है। तो इसलिए ये जो लोअर लेवल का गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ उनको काफ़ी असर पड़ता है। और जो 40% जो रिमेनिंग पैसा है आपका अपना पैसा, उसको गवर्नमेंट का तरफ से इन्वेस्ट किया जाता है एनआईटी में, शेयर मार्केट में। और जिसका शेयर मार्केट जब बोला जाता है तो जो रिटर्न है, द इंटरेस्ट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। तो और स्पेशली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आप देखा जाएगा किसी भी ऑफिस में, वहाँ में ग्रुप ए ऑफिसर एक रहेगा तो उसका क्लर्कल स्टाफ 10-12 रहता है, यानी कि जो सी डी ग्रेड का स्टाफ वो ज़्यादा रहता है, वो लोग कम पढ़ा लिखा रहता है, वो लोग इस टाइप का इन्वेस्टमेंट जो एनआईटी इन्वेस्टमेंट है उनका बारे में उनका नॉलेज नहीं रहता है, कौन सा शेयर मार्केट कितना प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, इसलिए उनका इन्वेस्टमेंट एक रिस्क में रह जाता है। तो वो जो रिटर्न है वो ग्रांटेड में नहीं रहता है, तो इसका कारण से ये एक वरीड सिचुएशन क्रिएट कर देता है। तो ये एक डीमेरिट्स इसमें पाया गया है। और सेकेंडली, जैसे ग्रुप ए ऑफिसर्स हो या ग्रुप डी का कोई स्टाफ हो, अगर जॉब में आता है और ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी में अगर वो से एग्जांपल टुआंग चला जाता है, ऑन वे में कुछ एक्सीडेंटल होकर डेथ हो जाता है, तो ऐसे केसेस में एनपीएस में कोई फैमिली पेंशन नहीं है। उसी में अगर आप ग्रुप ए का ऑफिसर भी रहो, आप एनपीएस में जो कंट्रीब्यूशन देता है, हो सकता है 6 मंथ का अगर आप एक्सपायर होता है या 1 ईयर का एक्सपायर होता है, वो कंट्रीब्यूशन बहुत कम रहता है। वो कंट्रीब्यूशन को विड्रॉ करने के बाद भी आप अपना फैमिली को सपोर्ट नहीं दे पाएंगे, इकोनॉमिक सपोर्ट। तो वेयर इज ऑल पेंशन में वो प्रोविजन है। और इन केस ऑफ मेडिकल ग्राउंड में मैंने जो बताया, तो उसमें अगर आप क्रिटिकल बीमार हो जाता है, जैसे आप कैंसर पेशेंट बन जाता है, या फिर आप पैरालिसिस हो जाता है, या आप साइको बीमार हो जाता है, तभी इसमें बीआरएस का प्रोविजन नहीं है। वेयर इज ऑल पेंशन सिस्टम में ऐसे केसेस में यू कैन टेक बीआरएस, और आपको आपका बेसिक पे का 50% को एज एन कंपनसेशन आपको दिया जाएगा, या फिर आपका फैमिली का नॉमिनी आपको, वह भी आपका बच्चा को दिया जाता है। तो वो प्रोविजंस एनपीएस में नहीं है। तो ये एक बड़ा ग्रे एरिया मुझे दिखाई दे रहा है। तो इसलिए द नेशनल पीपल्स पार्टी इसलिए कंसर्न रहा कि ये जो 11 लाख पॉपुलेशन स्टेट का, जो 10% ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को डिपेंड करता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली इकोनॉमी के लिए, तो उनका वेलफेयर के लिए सोचना स्वाभाविक है। हम नेशनल पीपल्स पार्टी नॉर्थ ईस्ट में नीदर नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के अंदर आते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में हम बीजेपी का अलायंस पार्टनर है, पॉलिटिकल पार्टनर है। तो मेरा एनपीपी का ऑब्जेक्टिव ये है कि सरकार जो भी पॉलिसीज़ स्टेट का वेलफेयर के लिए उतारता है, हम हमेशा साथ हैं, हम हमेशा जोर से साथ देते हैं। लेकिन जहाँ में सरकार का पॉलिसीज़ में लूप होल रहेगा, या फिर कुछ ओवरलुक हो जाएगा, या फिर कुछ पॉलिसीज़ में डीमेरिट्स रहेगा, तो एनपीपी हमेशा फील करता है कि वी शुड स्टैंड, उसमें हम स्टैंड रहेगा, और अपना कोलिशन पार्टनर बीजेपी को हम एडवाइस करें कि सर ये पॉलिसी में लूप होल है, आप ग्रेटर वेलफेयर के लिए, एग्जाम्पल एनपीएस के केस में, तो ग्रेटर वेलफेयर ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ऑफ द स्टेट के लिए आपको ये पॉलिसीज़ में एक बदलाव लाना चाहिए। वो हम सुझाव देने के लिए रहा है।
तो इस केसेस में जो नेशनल पीपल्स पार्टी के तरफ से द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को सुझाव रखना चाहता है वो बेसिकली दो है। नंबर 1, एनपीएस विथ सर्टेन मॉडिफिकेशन। हम चाहते हैं कि जो एनपीएस स्कीम है इसको हमारा स्टेट में अगर सिंस हमारा स्टेट सेंट्रल पे कमीशन को इम्प्लीमेंट करता है, एडॉप्ट करता है, तो अगर इसको एनपीएस को एडॉप्ट कर रहा है तो इन एडिशन टू द एनपीएस हमारा वही सुझाव रहेगा कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ राइट फ्रॉम ग्रुप ए ऑफिसर्स टू दी रैंक ऑफ पियोन चौकीदार, वो अगर 15 ईयर्स ऑफ सर्विस से पहले किसी कार्य से एक्सपायर हो जाता है, ऑन ड्यूटी या ऑन नेचुरल डेथ हो जाता है या एक्सीडेंटल डेथ हो जाता है, तो उन्हें ओल्ड पेंशन सिस्टम से उनको बेनिफिट उनको या उनका नॉमिनी को दिया जाना चाहिए ताकि उनका फैमिली या बच्चा को एक इकोनॉमिक सपोर्ट मिल सके। सेकेंड, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ डेट भी नहीं होता है लेकिन बिफोर 15 ईयर्स ऑफ द सर्विस लेंथ का अंदर में वो एक सीरियस मेडिकल कंडीशन में चला जाता है लाइक पैरालिसिस या स्ट्रोक हो जाता है, तब भी ओल्ड पेंशन सिस्टम से उनको कवर अप किया जाना चाहिए क्योंकि 15 ईयर्स से अंदर में जो भी उनका कंट्रीब्यूशन रहेगा इट विल वेरी मेयर अमाउंट, छोटा अमाउंट रहेगा जिससे वो अपना फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो गवर्नमेंट इसको एनपीएस के साथ में ये एडिशनल पॉलिसी डाल के इसको इम्प्लीमेंट स्टेट में करना चाहिए। अगर ये एट ऑल बिल्कुल नहीं कर पाता है तो जितना भी यहाँ सर्विस फेडरेशन से मैंने बात किया, कोसाप से, अरुणाचल प्रदेश सेक्रेटरीट एम्प्लॉय एसोसिएशन से एंड अदर्स बहुत से ऑर्गेनाइजेशन से बात किया, इवन अरुणाचल प्रदेश लेबर यूनियन चेयरमैन एग्जीक्यूटिव मेंबर से भी डिस्कस किया, उनका सबका मांग है कि अगर ये मॉडिफाइड करके इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा तो इसको स्क्रैप आउट करना है, एनपीएस को स्क्रैप आउट करना है और टोटली ओल्ड पेंशन सिस्टम को लागू करना है। तो मेरा गवर्नमेंट से वही सुझाव रहेगा, सिंस पेमा खांडू इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इज हेडिंग द स्टेट एंड आई बिलीव दैट ही इज़ अ वेरी इंटेलेक्ट एंड ही इज़ रनिंग ए पीपल्स फ्रेंडली गवर्नमेंट, वो पब्लिक वेलफेयर के लिए देखता है। तो ये जो सुझाव, दो सुझाव जो रखा गया है कि नंबर 1, टू इम्प्लीमेंट एनपीएस विथ सर्टेन मॉडिफिकेशन बाय एडॉप्टिंग ओल्ड पेंशन सिस्टम फॉर द डिजीज और द प्रीमेच्योर एग्जिस्ट एम्प्लॉयज ऑन नॉट बिफोर 15 ईयर्स ऑफ सर्विस लेंथ, वो करना है। और एटोल ये नहीं कर पाता है तो इन ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वो ओल्ड पेंशन सिस्टम को लागू करके ये एनपीएस को स्क्रैप आउट कर देना चाहिए। यह मेरा सुझाव है। तो आई बिलीव दैट सिंस पेमा खांडू इज़ वेरी डायनेमिक चीफ मिनिस्टर और वो पीपल्स फ्रेंडली गवर्नमेंट चलाता है, ये जो एनपीपी का एक सीरियस सुझाव जो अरुणाचल गवर्नमेंट का जितना भी सरकार में कर्मचारी के हित में जो हम रखा गया है, ये सुझाव को वो गंभीरता से लेगा और इसे वो आने वाला समय में अमल करेगा, ये मैं विश्वास करता हूँ। विद दिस प्यू वर्ड आई वुड लाइक टू कंक्लूड माई प्रेस